हेलो एवरीवन, दिस इज नवीन सिंह। आज अब हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग के बारे में, जो कि अपना फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट से रहेगा। तो चलो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग जो कि अपने फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के दो के चैप्टर से है। तो क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग का 6 टाइप से क्लासिफाई किया गया है क्रूड ड्रग को। फर्स्ट वन अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड वन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड वन क्लासिफिकेशन आता है केमिकल क्लासिफिकेशन, फोर्थ वन आता है कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन और फिफ्थ वन आता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और सिक्स वन आता है माइक्रोस्कोपिकल क्लासिफिकेशन। आप इस क्लासिफिकेशन को अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हो, थोड़ा सा इजी रहेगा। लाइक सबसे पहले अल्फाबेट में ए आता है तो ए से अपना क्लासिफिकेशन हो जाएगा अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। ए के बाद बी आता है तो बी से आप पढ़ सकते हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो नोन एज टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। थर्ड वन अल्फाबेट में ए के बाद बी, बी के बाद सी आता है तो सी से कौन सा क्लासिफिकेशन होगा? केमिकल क्लासिफिकेशन। सी के बाद दूसरा सी से क्लासिफिकेशन होता है कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। कीमोटैक्सोनॉमिकल के बाद में अल्फाबेट में सी के बाद डी से कोई क्लासिफिकेशन है नहीं, एफ से नहीं है, तो इसके बाद देखेंगे तो सीक्वेंस में एम आता है तो एम से क्लासिफिकेशन हो जाएगा मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और एम से हो जाएगा माइक्रोस्कोपिकल क्लासिफिकेशन। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्लासिफिकेशन याद करने की सबसे बढ़िया ट्रिक है कि जो अल्फाबेट के ऑर्डर होते हैं, लेटर होते हैं, उनके अकॉर्डिंग देखेंगे कि अल्फाबेट में सबसे पहले ए आता है तो एल ए से अल्फाबेटिकल, बी फिर बी आएगा फिर सी आएगा, ऐसे करके आपको याद करना है। तो चलो अब थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है अपना अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। तो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में क्रूड ड्रग को कैसे अरेंज करोगे? आप लिखोगे, जब आपका एग्जाम होगा तो थोड़ा सा आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा, मैंने आपको हाईलाइटेड पॉइंट शो किए हैं। आप ऐसे लिख सकते हो कि इन दिस क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू दियर क्रूड ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू दियर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब जो क्रूड ड्रग का फर्स्ट नाम होगा, क्रूड ड्रग के फर्स्ट लेटर से है ना क्रूड ड्रग को अरेंज किया गया है। क्लासिफिकेशन दिया किसने था? प्लांट का क्लासिफिकेशन बेथम और हुकर ने दिया था। अब मेरिट और डीमेरिट पढ़ेंगे फर्स्ट वाले क्लासिफिकेशन की। मेरिट का मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अगर क्रूड ड्रग का फर्स्ट लेटर पता है आपको तो उसके बेस पे आप क्या कर सकते हो? इफ वी नो अबाउट नेम ऑफ द ड्रग वी कैन स्टडी प्रॉपरली इट। अगर क्रूड ड्रग का नाम आपको पता है तो उसके बारे में आप प्रॉपर स्टडी कर सकते हो। ये एक एडवांटेज है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन का। डिसएडवांटेज क्या होगा? नॉट नो अबाउट ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज ड्रग। जो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन है उसमें आपका क्रूड ड्रग का नाम का पता है तो उसके बारे में आप प्रॉपर स्टडी कर सकते हो। लेकिन क्या है कि जो ऑर्गेनाइज टाइप की ड्रग होगी या अनऑर्गेनाइज टाइप की ड्रग होगी, वो तो जब आप मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पढ़ोगे आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा, ड्रग को दिखाया जाएगा कि कौन सी ड्रग आप आइडेंटिफाई करो, देख के पहचानो, तब वो उसमें होता है। लेकिन इसमें क्या है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज का पता नहीं कर सकते हैं, ये इसका एक डिमेरिट है। सेकंड वन क्लासिफिकेशन आता है अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग थिंग। लॉजिकल मतलब स्टडी, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट आएगा इसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर कोई भी जो ड्रग है उस ड्रग को उसके थेराप्यूटिक एक्शन के बेस पे अरेंज किया गया है। इसमें मेरिट क्या होंगे? आप इसमें ऐसे लिख सकते हो कि इन दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू दियर थेराप्यूटिक एक्शन, या ड्रग का जो इफेक्ट है या ड्रग का जो यूज है उसके बेस पे ड्रग को रखा गया है। इसके फायदे क्या क्या है? मेरिट एडवांटेज, नो अबाउट थेराप्यूटिक इफेक्ट एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कि कोई भी ड्रग है उसका क्या यूज है आप तभी जान पाओगे जब उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में आपको नॉलेज होगा। तो इस मेथड के ये फायदे हैं। इस मेथड के अंदर क्रूड ड्रग के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में पता करते हैं और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के अलावा उस ड्रग का कौन सी डिजीज के अंदर यूज होगा, दोनों के बारे में जान सकते हैं। तीसरा डीमेरिट क्या है? डिफिकल्टी टू क्रिएट डिफरेंस बिटवीन यूजेज ऑफ ड्रग। कुछ क्रूड ड्रग्स ऐसी हैं जिसमें एक से ज्यादा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं और उन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का यूज एक से ज्यादा डिजीज में होता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट करना, थोड़ा सा डिफरेंस करना क्रिएट हो जाता है कि कौन सी ड्रग को कौन सी कैटेगरी में रखा जाए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। थर्ड वन क्लासिफिकेशन आता है अपना केमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, नाम से पता चल रहा है इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के नेचर के बेस पे क्रूड ड्रग अरेंज करेंगे। इन दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू दियर केमिकल नेचर एंड या फिर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट।
इस मेथड में क्रूड ड्रग को उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। इसके फायदे क्या है देखो। मेरिट, वी नो अबाउट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजेस ऑफ ड्रग। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं, कितनी कंसंट्रेशन में प्लांट के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, किस क्वांटिटी में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, उस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का कौन सी डिजीज में यूज होगा। डीमेरिट क्या है, नॉट नो अबाउट ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज नेचर ऑफ ड्रग। इनसे केमिकल का पता चलेगा लेकिन वो ड्रग का नेचर कैसा है, ऑर्गेनाइज कैटेगरी की ड्रग है या अनऑर्गेनाइज कैटेगरी की ड्रग है, इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ठीक है। चौथा अपना मेथड आता है कीमो टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। नाम से आपको जज करना है। ये देखो कीमो का मतलब क्या होगा, केमिकल। टैक्सोनॉमी का मतलब टैक्सोनॉमिकल स्टडी। इस मेथड के अंदर केमिकल के बारे में भी स्टडी करेंगे और प्लांट की जो टैक्सोनॉमी है उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो आप कैसे लिखोगे, इसको लिखना है इन दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू दियर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड दियर स्पीसीज, फैमिली, जीन्स, इन सब के बारे में भी स्टडी करेंगे। इसकी मेरिट क्या होगा, नो अबाउट केमिकल एंड टैक्सोनॉमी ऑफ प्लांट ड्रग्स। प्लांट के अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसके बारे में आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। और प्लांट के जो टैक्सोनॉमी है, जीन, फैमिली, कौन सी फैमिली से प्लांट बिलोंग करता है, ये सारी चीजें आप पढ़ पाओगे। नेक्स्ट मेथड आता है मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मोर्फोलॉजी को आप ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर भी बोल सकते हो। इसमें क्या है, क्रूड ड्रग को देख के पहचानना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। तो आप कैसे लिखोगे, इन दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू दियर ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर या फिर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। की जो क्रूड ड्रग है उनके ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे क्रूड ड्रग को अरेंज किया गया है। लाइक, साइज, शेप, कलर, ऑर्डर, फ्रैक्चर, इन सब के बेस पे। इसके एडवांटेज क्या है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के मेरिट देखो। वी नो अबाउट ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर ऑफ ड्रग, वी कैन स्टडी प्रॉपर्ली इट। अगर आपको मॉर्फोलॉजिकल ऑर्डर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पता है ड्रग का, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर के बारे में आपको नॉलेज है, तो आप क्या कर सकते हो, उस ड्रग के बारे में प्रॉपर स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा इसका एक एडिशनल एडवांटेज और भी है कि अगर दूसरे वाले जो मेथड है उसमें ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज ड्रग का डिफरेंस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, नो अबाउट ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज ड्रग, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ड्रग को देख के पहचानना होता है। तो आपके सामने कोई भी ड्रग रखे हैं तो आप देख के आइडेंटिफाई कर लोगे ये ऑर्गेनाइज ड्रग है या फिर अनऑर्गेनाइज ड्रग है ना। तो मॉर्फोलॉजिकल एक एडिशनल एडवांटेज है, इंपॉर्टेंट है कि इस मेथड के अंदर वो ड्रग का जो नेचर है, किस टाइप की ड्रग है, ऑर्गेनाइज है या अनऑर्गेनाइज, उसके बारे में भी पता कर सकते हैं। डीमेरिट है इसका एक, डिफिकल्टी टू आइडेंटिफाई ड्रग इन ड्राई फॉर्म। बट मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ड्राई फॉर्म के अंदर ड्रग का कोई पर्टिकुलर पार्ट आपको शो करवाया गया है, उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। लाइक जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, नीम की लीफ है, नीम के लीफ को, फ्रेश लीफ है, फ्रेश लीफ को आपको आपने आइडेंटिफाई किया, आप देख के आइडेंटिफाई कर लोगे, पहचान लोगे कि ये नीम की लीफ है। लेकिन वो लीफ सूख जाएगी, इसके बाद आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या ये लीफ कौन से प्लांट की लीफ है। तो ये एक डीमेरिट है कि जब ड्रग है ना ड्राई हो जाएगी तो ड्राई फॉर्म में ड्रग को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और ये भी कौन सी फॉर्म में होगा, जब ड्रग मोस्टली पाउडर फॉर्म में होती है। तो पाउडर फॉर्म में उस टाइम पे आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। लास्ट वन मेथड आता है अपना माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन। नाम से पता चल रहा है माइक्रोस्कोपिक, मतलब इसमें माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी है प्लांट की और क्लासिफाई किया गया है कि नो अबाउट ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज ड्रग। इसमें आपको लिखना होगा इन दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू दियर माइक्रोस्कोपिक स्टडीज, या माइक्रोस्कोपिक स्टडी करके उसके बेस पे अरेंज करोगे। जो प्लांट की टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी के बारे में स्टडी करोगे। इसके अंदर प्लांट की जैसे ट्राइकोम्स है, स्टोमेटा है, एपिडर्मिस है, उनके बारे में आप इस मेथड में स्टडी करते हो। इसका एडवांटेज क्या है, नो अबाउट ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज ड्रग, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक स्टडी आप उसी ड्रग की कर सकते हो जो कि ड्रग ऑर्गेनाइज फॉर्म में है। अनऑर्गेनाइज ड्रग की आप माइक्रोस्कोपिक स्टडी नहीं कर सकते। तो इससे एक एडिशनल एडवांटेज मिल जाएगा कि क्रूड ड्रग के बारे में जानने को मिल जाएगा कि ऑर्गेनाइज ड्रग है या फिर अनऑर्गेनाइज ड्रग है। स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, प्लांट की जो टैक्सोनॉमी है उसके बारे में ओवरऑल स्टडी कर सकते हैं। डीमेरिट क्या है इसका, अनऑर्गेनाइज ड्रग कैन नॉट बी स्टडीड। इस मेथड के थ्रू अनऑर्गेनाइज ड्रग को आप स्टडी नहीं कर सकते। तो ये आज का अपना टॉपिक था चैप्टर 2 का, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। 6 टाइप से क्लासिफिकेशन है, इसको आप और अच्छे से स्टडी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।